हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम लोग। पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाया और काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे। तो न्यूमेरिकल की उस कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ने जा रहे हैं, राइट। तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन उसके बाद जो आता है दैट इज़, वो बोल रहा है कि एक फिगर दिया हुआ है आपको, है ना, और वहाँ पर बोल रहा है ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। दिस इज द क्वेश्चन। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। वो आपको इस टाइप का एक फिगर दे रहा है, गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड। ये उसने यहाँ पर आपको एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया है, फिर उसके बाद एक रेजिस्टेंस आपको ये दिया है दैट इज़ 15 ओम। ये आपको ए पॉइंट है, ये आपको बी पॉइंट है। फिर उन्होंने एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिया है दैट इज़ ऑल्सो 15 ओम, और एक रेजिस्टेंस आपको ऐसे दिया है, दिस इज़ ऑल्सो 15 ओम। बोलो भैया, एग्री करते हो आप लोग इस बात से? यही क्वेश्चन आपको दिया गया है, यस और नो? सीन क्लियर है सभी को? बोलो भैया, क्लियर है सीन? अच्छी बात है। अगर ये आपको क्लियर है तो उस पट्टे ने मुझसे बोला है कि मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बता दूं। मैंने जो फिगर बेटा बोर्ड पे बनाई है आप लोगों को साफ नज़र आ रही है? आ रही है, आप महान हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको, गौर से देखिएगा सब लोग। मैंने इन्हें नाम दे दिया, इसे मैंने नाम दे दिया बेटा R1, इसे मैंने नाम दे दिया R2, इसे नाम दे दिया R3 और इसे मैंने नाम दे दिया R4। जैसे आपको नाम देना है आप वैसे दे सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा गुप्ता जी ने दिया है सेम वैसा कि वैसा दें। हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें। सही है कि नहीं? मूड तो हिलाओगी तुम। क्लियर? तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग। अच्छा, आप लोगों को याद है क्या मैंने आपको सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाए थे? तो मैं थोड़ा सा याद दिला रहा हूँ आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर याद होगा तो आप मुझे ज़रा देख के ये बताओ, ये मैंने ऐसे 3 रेजिस्टेंस जोड़े, तो मुझे बता सकते हो इस फिगर को देख के कि आप ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सिर्री बता देगो, बोलो, है ना? तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अच्छी बात है। थोड़ा सा हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे फोकस करते हैं बेटा ज़रा सा, क्योंकि कई बार क्या होता है जो फिगर्स बने होते हैं हमको क्लियर क्लिक नहीं करता है कि सीरीज है या पैरेलल है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटा जब आपको पढ़ाया गया था तो ये बताया गया था कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का जो फर्स्ट एंड है ना, प्रत्येक रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक साथ जोड़ दिया गया है। तो आप गौर से देखिए, प्रत्येक रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को, ये फर्स्ट एंड है ना, इन्हें एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और प्रत्येक रेजिस्टेंस के सेकेंड एंड को, इनको भी एक साथ जोड़ दिया। तो देखो प्रत्येक रेजिस्टेंस का सेकेंड एंड, ये सेकेंड एंड है, इनको उठा के ये जोड़ दिया। तो बताओ ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन में हुए? सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए? वेरी गुड, समझ में आया ये पैरेलल कॉम्बिनेशन? अब दिख रहे हैं आपको ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तीनों? बोलो बोलो, दिख रहे नहीं दिख रहे? दिख रहे? क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो आप लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बोलो भैया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबको बात समझ में आ रही है? आ रही है। 1/R इज इक्वल टू 1/R1 की जगह कितना? 15, R2 की जगह 15, R3 की जगह 15, राइट। 1/15, 1/15, 1/15, 3 टाइम्स आ रहे हैं तो 3/15 हो जाएगा। कहीं और टेस्ट ने समझ में नहीं आया तो ऐसे देख लो, बिना ऐसे ही समझ में आ गए। 15 LCM है गो, तो ऊपर 1 + 1 + 1, तो 1/R इज इक्वल टू 1 और 1 2 और 1 3, 3/15, 3 1 3, 3 5 15, 1/R इज इक्वल टू 1/5। इसे पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा। तो R बराबर कितना आ गया बेटा हमारा? 5 ओम। 5 ओम पल्ले पड़ा आपको कि नहीं पड़ा? पहले तो मुझे इतना बताओ। बोलो भैया, इतना नज़ारा क्लियर है आप सभी को? अब ये हमारा R बराबर 5 ओम आ गया, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब मैं इस फिगर को फोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो गौर से देखिएगा, ये मैंने एज इट इज़ वही R4 बराबर 10 ओम लगा दिया आपका एज इट इज़, ए पॉइंट एज इट इज़, ये हमारा बी पॉइंट है एज इट इज़, ठीक है।
अब ये जो पूरा आइटम है ना बेटा, ये तीनों, इन तीनों की जगह हटा के मैंने केवल एक लगा दिया। ये एक लगा दिया, कितने का है? 5 ओम का। R बराबर 5 ओम। कहानी क्लियर है भैया? बोलो भैया, सीन क्लियर है? इस पिक्चर को देख के मुझे ये बताओ, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं? बोलो भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। आपको पल्ले पड़ता है ना इतनी बात तो, कि हाँ भैया वाकई ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। बोलो भैया, जुड़े हैं ना? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर ये जुड़े हैं तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा, अब अपन ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो ऐसे लिख दूं RAB। बोलो भैया, RAB लिख दूं। तो RAB इज इक्वल टू, हमें मालूम है सीरीज कॉम्बिनेशन में रिलेशन होता था बेटा R1 + R2 + R3। तो R1 की जगह R4 है और R2 की जगह R है। बोलो भैया, सही जा रही हूँ मैं? बोलो। तो ये हो जाएगा आपका R4 की वैल्यू 10, R की वैल्यू 5, 10 + 5 15 ओम। क्लियर? ये काय की वैल्यू आ गई? RAB। क्या मैं उम्मीद करूं कि हम लोग इस बात को समझ गए बेटा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच का कितना आ गया? 15 ओम। क्या आप लोग कर पाएंगे ऐसे? बोलो भैया, उतार लो फटाफट जा फुर्ती में। वेल गाइज, इसके बाद अब हमारे सामने अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट। क्या बोल रहे हैं? डिफाइन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ड्राइव द रिलेशन फॉर इट। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो गई तेल लेने, 5 मिनट बाद देखेंगे, ठीक है? फिलहाल तुम्हारी एक छोटी सी टेस्टिंग कर लें, हैं? टेस्टिंग कर लेते हैं, ठीक है? तो अपने रफ कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, तैयारी कर लो, ठीक है? और चिरमंटी मत करना, आपकी ईमानदारी आपके साथ। क्लियर? ईमानदारी क्लियर आपके साथ। तो चलिए देखते हैं और ध्यान से देखते हैं। मैंने बचपन में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, VWQ, इनमें कोई संबंध है क्या? आपस में कोई संबंध है क्या? है? वेरी गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग जानते हो। क्यों बे? जानते हो? क्यों बे? जानते हो? W बराबर QV याद आ रहा है? W बराबर QV या V बराबर W/Q, जो भी आप बोलना चाहें बोलो। जानते हो ना? तो मैंने लिख दी यहाँ पे W बराबर क्या वे? क्या वे? क्लियर? सही बोल रहा हूँ? W बराबर QV। अब आगे मैं कुछ नहीं करूँगा। क्लियर? अब आपको खुद करना है, ठीक है? ये W बराबर क्यों वे मैंने आपको बता दिया है। अब आपको इसे आगे बढ़ाना है और आपको इस फॉर्मूले से आपको ये लेके आना है, ये। क्लियर? यानी आपको इस फॉर्मूले से ये लेके आना है। वीडियो पॉज करो और करके बताओ इसे। चलो फटाफट। मैं उम्मीद करता हूं सभी का हो गया होगा ये। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ऑन द बोर्ड देखें। W बराबर, देखो कैसे करते हैं, समझो, अप्रोच समझो। मैं जानता हूं आप में से ज्यादातर लोगों ने कर लिया होगा, पर फिर भी मैं जो अप्रोच आपको बता रहा हूं वो अप्रोच आप लोग अपनाना, उससे आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। समझ गए? क्योंकि इसके बाद जो दूंगा थोड़े से कठिन से दूंगा, ठीक है? कठिन से, ठीक है? तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। रेडी? लिसन, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कैसे पहुंचते हैं। ये तो खैर आसान था, तो आपने झट से एक स्टेप में उड़ा दिया होगा, मुझे मालूम है, कमीनो तुमने उड़ा दिया होगा इसको। लेकिन अप्रोच बता रहा हूं, उस अप्रोच को समझने की कोशिश करना बेटा थोड़ा सा, है ना? देखो, जब भी कभी ऐसे बोला जाता है कि भैया इससे ये लेके आओ, तो ऐसी सिचुएशन में हम सबसे पहले कॉमन स्टेप देखते हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं। W तो हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, जो स्टेप दोनों में कॉमन आ रहे हैं बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। समझ में आ रही है बात? V तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। अब मुझे जाते जे लाना हो तो जहां Q आ रहा हो, लेकिन जहां मैं Q आ रहा हो का नहीं आ रहा हो तो मुझे यहाँ पे Q हटा के Q का कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला रखना था जिससे उसमें I और T आ जाए। तो हम तो बचपन में हम तो चाह ही रहे थे क्यों बराबर क्यों आई थी, Q बराबर IT खूब बताई थी, याद आई थी? ओके, तो Q की जगह मैंने IT चमकाए दो, तो Q की जगह IT और V बैसो की बैसो, तो यही लिख दो W बराबर V बैसो की बैसो, IT बैसो की बैसो। समझ गए? तो ज़्यादातर लोगों का ये आ गया होगा। आ गया? नहीं आ गया? आ गया? क्लियर? अब सुनो, अब एक और फिर से है, फिर से आज आपको ही करना है जो भी करना है, ठीक है? अब देखो इधर, ये मैं दे रहा हूँ आपको, ये मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपको इसको आगे बढ़ाना है और आपको ये लाना है, इस स्टेप से आपको ये लाना है, ठीक है? W बराबर I² RT। आपको समझ गए ना क्या करना है?
ये मैंने आपको दिया है गिवन और आपको टारगेट ये अचीव करना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और चलो करो फटाफट इसे। वेल जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। वो दोबारा से अप्रोच देखो, W बिल्कुल टच नहीं करेंगे, टाइम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है। करंट तो करंट बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अब कहीं उनके मूड में पी रहे लगी होगी, जहाँ में तो आई आ रहा हो, जहाँ में तो आई स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर पे स्क्वायर की परवाह नहीं करनी है, वो अपने आप सेट है जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। आप तो मेन फिजिकल क्वांटिटी देखा करो, क्लियर। तो जहाँ में करंट है तो करंट जो में आ रहा हो तो हम बिल्कुल टच नहीं करेंगे, ठीक है। स्क्वायर वगैरह की परवाह करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब बात आती है वी जहाँ में आ रहा है, जहाँ में दिख रहा होगा ना दिख रहा हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वी उड़ाना है, यहाँ से वी को हटाना है, वी का काम तमाम करना है, यही तो मतलब हुआ। अच्छा, वी की जगह ऐसी कौन सी चीज लाना चाहोगे जो दर्शन ही ना हरे जामे पर जामे आ रही है। तो मुझे दिख रहा है आर, यानी मुझे वी हटाना है और कैसे भी करके जुगाड़ सुगाड़ लगा के आर लाना है। सही बोल रहा हूँ ना, यही तो मेरा टारगेट है। तो भैया हमने ऐसा कोई संबंध पढ़ाया क्या जिसमें वी और आर दोनों आ जाए। तो हमने बचपन में ये पढ़े थे, वी बराबर वीर आई आर, वी बराबर आई आर। बोलो, बोलते क्यों नहीं है, क्या हो जाता है। तो वी की जगह आई आर चमकाया तो मैंने जामे, तो डब्ल्यू बराबर वी की जगह मैंने दे दी आई आर और आई टी बेसो की बेसो। अब आ जाओ, डब्ल्यू बराबर आई इंटू आई स्क्वायर आरती आरती। समझ में ही नहीं आई मैंने, क्या है वो जी, समझ में ही ना नहीं आई मैंने। क्लियर है, क्लियर। वैसे तुम्हारा जो बार आएगा वो मालूम है, पक्का भरोसा मुझे। क्लियर है, सबका आ गया था। अब एक और दूँ छोटा सा टारगेट, क्लियर, ओके। एक छोटा सा टारगेट मेरा और है आप लोगों के लिए, स्पेशली फॉर यू, क्लियर। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड। तो हमारा W बराबर आई स्क्वायर आर टी आ गया, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ मैं, W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, राइट गाइस, ये आ गया हमारा। अब आपके लिए अगला पजल है। अगला पजल ये है कि आपको यहीं से शुरू करना है और इस स्टेप से आपको इस स्टेप पे पहुंचना है, क्लियर जी। अगर तुम ले आए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा कि हाँ तुम बताओ, क्लियर, पता पच जाएगी वाले हैं, जाते जिलानो है। चलो वीडियो को पॉज करो, करो फटाफट फुर्ती में। चलिए देखते हैं, जिन लोगों का आ गया बहुत सुंदर बात है, जिन लोगों का नहीं आया वो उससे भी ज़्यादा सुंदर बात है। आइए देखिए, डब्ल्यू क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करेंगे। टाइम को टच करेंगे क्या, बताओ, हाँ या ना में जवाब दो। टाइम को टच करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जहाँ में आ रहा है, ठीक है। आर को टच करेंगे क्या, नहीं करेंगे क्योंकि आर भी इसमें आ रहा है। कई लोग जो कह रहे हैं जहाँ में आर ऊपर आ रहा हो, जहाँ में डिनोमिनेटर में आ रहा हो, कोई टेंशन ना, डिनोमिनेटर फिनोमिनेटर की टेंशन ले भी जरूरत ना है, वो तो अपने आप सेट है जाओगे जो होना होगा, सही है ना, क्लियर। तो आ रहा तो आर ते चेंटोगे का, ज़्यादा मत चेंट जाइए, बात है क्लियर। अच्छा, तो काय ते चेंटोगे, आई ते चेंटोगे, यानी आई ये यहाँ ते उठा के बाहर फेंकोगे, क्लियर। आई फेंकना है, आई की जगह क्या लाना चाहोगे वैसे आप, वी लाना चाहते हो। स्क्वायर पे स्क्वायर तो सब अपने आप आ जाएंगे, है ना तेजस्वा, स्क्वायर पे स्क्वायर तो अपने आप आ जाएंगे। लानो का है अपने वी, मेन फिजिकल क्वांटिटी देखा करो, यानी आई हटाना है, वी लाना है, ये हमारा पर्पस है। तो आ जाओ पर्पस सॉल्व करें। आई और वी में कोई संबंध है क्या, तो बढ़िया संबंध है, बोलो वी बराबर आई आर, सुनिए थे अपन ने बचपन में। अब जानते आई हटाना तो आई की वैल्यू कितने आ जाएगी, वी अपॉन आर। बोलो भैया, परेशानी लग रही होगी, मुड़ में पी रहने लगी होगी, का है तो आई की जगह वी अपॉन आर दे दूँ। बोलो यशराज, तो आई की जगह मैंने वी अपॉन दे दी जामे, तो ये का आ जाएगा, गौर से देखो, आई की जगह वी अपॉन आर प्लेस किया, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आई की जगह मैंने वी अपॉन आर प्लेस किया, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, आर बेसो की बेसो, टी बेसो की बेसो। सुना है आर से स्क्वायर कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो ये अपना क्या आ गया, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो ये आ गया, देखो ये आ गया, क्लियर है। तो समझ पाएंगे हम लोग, कर पाएंगे पक्का। कैसे आया ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर इतना ही समझ में आ रहा है तो मैं तुम्हें अगली बात बता रहा है, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फॉर्मूलाज बेटा हमारे पास आ गए हैं। एक हमने देखा W बराबर क्यों बे, फिर हमने देखा VIT जो ये रहा, फिर हमने अगला देखा आई स्क्वायर आर टी, वो ये रहा, फिर अगला हमने देखा वी स्क्वायर टी अपॉन आर। काफ़ी सारे फॉर्मूलाज आ गए बेटा, सबन ने याद करवे की कोई ज़रूरत ना है, मूड में पीर है उठेगी, बस एक से दूसरे में बदलना आना चाहिए फटाफट, ठीक है भैया, सीन क्लियर है। बोलो, ये सब मैंने थोड़ी बदलवाए, आप लोगों ने ही तो बदले हैं ना, बदले ना आप लोगों ने,
बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? क्लियर? ओके। जो नहीं बोलेंगे इनके जा मुंडाते, जो जैसे दो बंदे बैठे हैं, जो एक बंदा जीरो एक बंदा जीरो, जो लोग नहीं बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं, मुंडाते मुंडा फोड़ देते हैं, मुंडाते मुंडा फोड़ देते हैं। और मुंडन ने फोड़ेंगे तो मूड गर्म है जाएंगे कि नहीं है जाएंगे। और यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आपकी बॉडी की काफ़ी सारी एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस होगी। बोलो, अगर मुंडाते मुंडे टकराएंगे तो बोलो बोलो। तो आइए देखते हैं, इधर देखेंगे सभी लोग ध्यान से। ये जो पिक्चर मैं आपको बनाने जा रहा हूँ, कोई नया पिक्चर नहीं बना रहा हूँ, रोज बना रहा हूँ। ऐसी काफ़ी सारी फिल्में हम लोगों ने बना दी इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं। ये याद आ रहा है, कुछ एहसास जग गए होंगे आपके कि मैं क्या बना भी पा रहा हूँ? बोलो भैया, याद आ गया? याद आ गया? वही अपना पुराना जाना पहचाना कंडक्टर के एंड्स पे दोनों एंड्स के बीच में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, यानी V वोल्ट की बैटरी लगाई है या सेल लगाया, कुछ भी बोल दो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्या पहले मैं एक बात बताऊँ, ये बात हम लोग जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में यानी कि मेटेलिक वायर में करंट फ्लो करते हैं तो वायर तातो पच जातो है, वायर गर्म है जातो ही कि ना है जातो ही, वायर गर्म हो जाता है। वायर गर्म हो जाएगा तो एनर्जी हीट एनर्जी के फॉर्म में लूज होती है। सही बोल रहा हूँ? ओके, अच्छी बात है। तो ये बात हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो किया जाता है तो उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। अब मुद्दा ये है कि हीट प्रोड्यूस होती क्यों है? तो आइए जानते हैं हम लोग हीट प्रोड्यूस क्यों होती है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। आप बताओ इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बनाऊं? आप लोग बताओगे, वैसे ही बनाऊंगा मैं, ठीक है? अच्छा, ऐसे बनाऊं, ठीक है? यू मीन टू से है, बोले है, सही बोल रहा हूं है? अच्छा, सुना है मैंने कंडक्टर छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। दीज आर द नैने एटम। बोलो भैया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सही जा रहा हूं मैं? बोलो भैया, बोलो। अच्छा, चूंकि यहां पर सेल आपने कनेक्ट किया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ मूव करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन इस तरफ एक्सेलरेटेड मोशन करेगा क्योंकि इस पर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर की तरफ। बोलो, कैसा मोशन होगा? एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इसकी स्पीड बढ़ेगी तो तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहां पर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है उससे जाके धड़ाक टकराएगा, मुंडन ते मुंडा टकराएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इससे टकराएगा तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बोलो, इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे टकराएगा, अगला इलेक्ट्रॉन अगले वाले से टकराएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? ओके। और ये प्रोसेस जब कंटिन्यू हो रही है तो लगातार ये आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, तो टकराने से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और जितनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लिसन एवरीवन, जब भी किसी कंडक्टर के दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है ना, जब भी अच्छा पहले एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ना, तो ये टकरा रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है इसे मूव कराने के लिए भी तो एनर्जी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं एनर्जी? वो एनर्जी कौन दे रहा है? बैटरी तो दे रही है वो एनर्जी। बैटरी की वजह से ही तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? भाषा समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी? क्लियर है? यानी कुल मिला के कहानी ये है बेटा, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, देन वर्क इज डन बाय द सोर्स। बोलो, देन वर्क इज डन बाय द सोर्स टू मूव द इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Clear? Then the work is done by the source to move the electron, and this work done is obtained in the form of heat in the wire, which is called electrical energy. समझ में आ रही है बात? बोलो, समझ में आई बात? क्लियर? जब क्या कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस जब आप इस पे अप्लाई कर रहे हो तो ये जो सोर्स है, ये सोर्स कौन है यहाँ पर? बैटरी। तो ये सोर्स क्या कर रहा है? इस सोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है। ये वर्क डन काय में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने में। और यही वर्क डन हमें काय के फॉर्म में मिलता है? हीट एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। और इसी हीट एनर्जी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहानी समझ में आई जो मैं चिल्लाया इतनी देर तक? तो यहाँ पर ये जो बैटरी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन किया हमने। बोलो, ये वर्क डन हमने कितना किया? तो हमें मालूम है W बराबर क्यों बे? बोलो, बाकी बात तो ये कहानी तुम्हें समझ में आई गई होगी। सीन क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट पढ़ लो, 1 से 2 मिनट का समय दिया मैंने आपको। तो अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जस्ट बाद बेटा एक नोट दिया गया है, उस नोट में कुछ नहीं है, ये सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिख दिए जो मैंने लिख दिए यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? क्लियर? और बैटरी द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो हमें काय के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है?
काय के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है? हाँ वेरी गुड, हीट के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो मैं अगर चाहूँ तो इस फॉर्मूले में ये भी लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू हीट, क्योंकि ये जो वर्क है वही तो हमें हीट के फॉर्म में ऑब्टेन हो रहा है। तो ये समझ में आ रही है ये कहानी आप लोगों को? बोलो भैया, ये सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, वही नोट में मैंने लिख दिया, फटाफट देख लो फिर आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन इसके बाद हमारे सामने आता है डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इट्स यूनिट। भैया हो कछु नहीं करेंगे, जो भी करना है आपने ही करना है, ठीक है। मैं 11 पास करके आया हूँ, मुझे इतने मालूम है बस। मेरी पहचान क्या है? व्हाट इज माई आइडेंटिफिकेशन? क्लियर? आई एम द प्रमोटेड स्टूडेंट्स। क्लियर? वी आर द प्रमोटेड स्टूडेंट्स इन क्लास 12th। क्लियर? हम कोई पास नहीं हुए 11th में, हम प्रमोट हुए, प्रमोट लानत है। क्लियर? तो हम लोग ये जानते हैं कि पावर का फॉर्मूला, और मुझे मालूम है आप लोगों को रटाट रहा है, रटाट रहा नहीं रटाट रहा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। बोलो भैया, जानते हो कि नहीं जानते? बोलो, जानते हो ना? पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। किसी को कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है टू यू। क्लियर? चलो करके बताइए मुझे, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको इसको आगे बढ़ाना है और आपको ये लेके आना है। देखिए कौन सा लावेगा मुँह पे थे, जाए लेके आओ। इस फॉर्मूले से आपको ये लेके आना है। क्लियर? वीडियो को पॉज करो और लेके आओ स्वयं। जिसका आ गया अच्छी बात है, नहीं आया इधर देखें ऑन द बोर्ड। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। मुझे लाना है P बराबर VI, राइट। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि जहाँ में W है W, लेकिन जहाँ में W देखो P अते बिल्कुल नहीं चेटेंगे। W उड़ानो है T उड़ानो, क्योंकि ना W के दर्शन है रहे हैं जहाँ में, ना T के दर्शन है रहे हैं, ठीक है। तो हटावा शुरू करूँ भैया, एक एक करके ही हटेंगे। W हटानो है तो भैया मैंने बचपन में जो पढ़ ली थी, W बराबर क्यों बे, बोलो भैया सही जा रहा हूँ मैं? हैं? तो W की जगह तो पहले मैंने चमकाया था क्यों बे अपॉन T, ठीक है। इसे थोड़ा नीचे सरका रहा हूँ, P बराबर VI। आगे बढ़ता हूँ। अब भैया यहाँ पर क्या बात बनी देखो जरा, V तो आ गया, आगे देखते हैं। तो मैंने ये भी पढ़ा था बचपन में, Q बराबर IT, तो Q की जगह IT रख दूंगा, V वैसो की वैसो, T वैसो की वैसो, T ते T कट गो, P बराबर VI। समझ में आई है? समझ में आई? P बराबर VI। आधा डाल लो, P बराबर VI। क्लियर? समझ गए? P बराबर VI, ऐसे याद कर लेना, P बराबर VI, VIP, VIP है, VIP ने पिवाई। क्लियर? चूतिया बनती है पर काम बनता है। पिवाई, PVI। क्लियर? या P बराबर VI, VIP, जो भी आपको अच्छा लगे उससे याद कर लेना। क्लियर? P बराबर VI, ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, आगे की कहानी आपको कहनी है। इससे अब आपको ये लाना है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, इससे आपको ये लाना है। P बराबर VI से आपको ये लाना है। लाओ फटाफट, चलो करो दप्पा, वीडियो पॉज करो, करो लाओ फटाफट। P बराबर VI से P बराबर I²R लाना है। चलो जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें। P है, I है, V यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो V हटाना है और R लाना है। तो हमने पढ़ा है V बराबर IR। बोलो भैया, तो V की जगह IR रखूँगा इसमें, तो V की जगह IR इंटू I, I इंटू I² R वैसो की वैसो। कहानी समझ में आ गई भैया? P बराबर I²R कैसे आया? बोलो भैया, कर पाएंगे आप लोग? काहुए को परेशानी हो, को परेशानी नाने, तो देखो परेशानी तो आवेगी। जाते अब तुम्हें जिलानो है, जाए लेके बताओ। P बराबर V² अपॉन R, जे लेके आओ। इस फॉर्मूले से ये लेके आना है। चलो वीडियो पॉज करो और लेके आओ फटाफट। जिनका आ गया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया इधर देखें। P R R, I नहीं है इधर, तो I उड़ा दो। I बराबर V अपॉन R पढ़ा था ना अपन ने, देखो R नीचे आ जाएगा तो I बराबर V अपॉन R ही तो हो जाएगा। चमका दो। I की जगह V अपॉन R रखूँगा, I² है तो ये हो जाएगा V² अपॉन R²।
आर एज इट इज़, आर से स्क्वायर कट जाएगा तो पी बराबर हमारा आ गया बेटा वी स्क्वायर अपॉन आर। कहानी समझ में आई? क्लियर है? तो ऐसे कर लोगे आप लोग, बोलो। तो पावर के आप लोगों ने देखा काफ़ी सारे फॉर्मूला मिल गए बेटा आपको। पावर का एक तो था वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, दूसरा आपने देखा पी बराबर वी आई, फिर आपने देखा आई स्क्वायर आर, और फिर आपने देखा वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सब पावर के ही फॉर्मूलाज हैं। समझ में आ रही है बात? आपको मेन एक से दूसरा कन्वर्ट करना आना चाहिए फटाफट। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है मेरी? अब सुनो भैया, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोर्स से जब आप एनर्जी दे रहे थे तो वो एनर्जी हीट में जाके तब्दील हो रही थी, है ना? क्लियर? ओके। तो वो क्या हो रहा था, हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, एनर्जी डिसिपेट हो रही थी, सही बोल रहा हूँ? तो कोई पूछे पावर का डेफिनेशन क्या है, तो भैया मुझे मालूम है पावर का जनरल फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम होता है। मैंने आपको ये भी बताया था जहाँ पर टाइम का डिवाइड हो जाता है वहाँ एक वर्ड आ जाता है जिसका नाम है रेट, है ना? रेट ऑफ, जितना वर्क डन कर रहे हो उतनी तो हीट एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ वर्क को हम लोग वर्क बोलने की बजाय ऐसे बोल सकते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, है ना? तो द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है वो काय में हो रहा है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में हो रहा है, बोलो। द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। क्लियर? कोई पूछे पट्टा पावर क्या होता है तो हम उसे बोलेंगे द रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पावर। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ओके। अच्छा, वर्क की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड। तो किसी ने पूछा पावर का यूनिट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे जूल पर सेकंड। इसके अलावा इसका एक दूसरा यूनिट होता है दैट इज वॉट। क्लियर? पता होगा आपको 11 से ये बात, वॉट। सीन क्लियर है? समझ में आ रही है भाषा? पक्का? तो देख लो फटाफट इसे। अगला इसके बाद बेटा हमको एक नोट दे रहा है ना? तो वो नोट में कुछ अलग नहीं दे रहा है, ये फॉर्मूले उसने सारे एक साथ लिख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं ना? और वहीं पे एक कन्वर्जन और लिखा हुआ है, 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट। क्लियर? 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। क्लियर? याद रखना पड़ेगा, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वॉट के होता है। क्लियर? ये वैसे आपको पहले से भी पता होगा। हॉर्स पावर का मतलब समझते हो? नहीं समझते? एक घोड़े की ताकत के बराबर पावर, हॉर्स पावर। क्लियर? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पुराने ज़माने में इंसान की ताकत को जब कैलकुलेट करना होता था तो उसे जानवरों से कंपेयर करते थे। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे कोई आपको घर में बोलता है जी तो खा के साढ़ पर रहो है, सुना है आपने? जी तो खा के साढ़ पर रहो है, कहते हैं घर वाले कई बार, बोलो, कहते हैं ना? तो वो ये आपके लिए कोई बुरी बात नहीं, आपको गालियाँ थोड़ी दे रहे हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि आप खा के बिल्कुल सांड की तरह स्ट्रांग बन गए। ये कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए। कोई भी अगर आपको ऐसे बोले ना खा के सांड पर रहे हो, आप उसको थैंक यू बोला करो। क्लियर? हो सके तो एक चॉकलेट और दे दिया करो उसको, बोला थैंक यू। क्लियर? ओके? खा के सांड पर रहे हो। क्लियर? लिसन, तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है आपको। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में बोलते थे भीम के अंदर 10,000 हाथियों की ताकत थी, यानी एक अकेले भीम की पावर जो थी वो 10,000 हाथियों की ताकत के बराबर थी। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर है ना? ऐसा कंपैरिजन का पुराने ज़माने में आपको याद होगा इंसानों के नाम हुआ करते थे शेर खान बोलते थे, शेर खान, इसका नाम क्या? शेर खान। क्लियर? आज की डेट में तो कुत्ता खानून ही है, पावे वो आदमी, कुत्ते ही बड़ा देते आदमी है, सही है कि नहीं? क्लियर? तो पुराने ज़माने में जो शेर खान का नाम होता था ना, वो नाम नहीं होता था, एक्चुअली एक उपाधि हुआ करती थी, उपाधि। जो इंसान लड़ाई में शेर को परास्त कर देता था तो उसे शेर खान की उपाधि दी जाती थी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? आप लोग भी एक आध शेर से लड़ लेना, परास्त कर देना, तो आपका नाम भी शेर खान हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 1 हॉर्स पावर का मतलब ही ये होता है एक घोड़े के बराबर की पावर, दैट इज कॉल्ड 1 हॉर्स पावर। यही मतलब है इसका। समझ में आ रही है बात? क्लियर? यानी एक घोड़ा जितनी काम कर सकता है वही उस मतलब एक घोड़े की जितनी पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं 1 हॉर्स पावर। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? यानी 1 हॉर्स पावर की मोटर जो होगी ना वो ठीक उतना ही काम कर पाएगी जितना कि एक घोड़ा कर पाएगा। समझ में आई बात? क्लियर? ये मतलब है। सीन क्लियर है? और 1 हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वॉट। कहीं भाई बहन हमारे ऐसे होते हैं जो 786 लेके आते हैं। क्लियर? तो ये वो लकी नंबर वाला 786 नहीं है कमीनों, ये केवल 746 है। ओके?
भाषा समझ में आ रेली नहीं आ रेली? आ रेली, ठीक है। तो कल आ रेले नहीं आ रेले? आ रेले। शादियों का सीज़न आ गया है। ठीक है। बीच में आपको बता दूं, जब जब छुट्टी होगी आपको बता दूंगा। एक्चुअली क्या है, परिवार हमारा काफ़ी बड़ा है, तो कुछ एक शादियां आ गई हैं, है ना। तो जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। कल हम लोग मिल रहे हैं, शायद मेरे ख्याल से परसों 30 तारीख है ना? हाँ 30 ही है। देखेंगे क्या सीन बनता है, ठीक है। हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी क्लास हो, ठीक है। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।